मीडिया की ताकत तो आप जानते ही हैं। उनके पति ने भी इसी ताकत का सहारा लिया और ज्योति मौर्य की चैट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और कुछ ही दिन के अंदर ये खबर पूरे देश के लोगों तक पहुंच गई। एक बार सुनिए कि आखिर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने उन पर क्या आरोप लगाए थे। महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार-बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। आलोक मौर्य के आरोप लगाने के बाद चैट वायरल क्या हुई, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कोई एसडीएम ज्योति मौर्य के पक्ष में खड़ा दिखा तो कोई आलोक मौर्य से सहानुभूति दिखाने लगा। लेकिन इसी बीच ज्योति मौर्य भी मीडिया के सामने आई और अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। साथ ही अपने पति पर भी कई आरोप जड़ दिए। मैं आपसे जानना चाहेंगे, आपके पति ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। पति पत्नी के बीच का ये विवाद नेशनल मुद्दा बन गया। अब चाय पर, चौपाल पर और चर्चाओं में आलोक और ज्योति मौर्य छा गए और इतनी चर्चाओं के बीच कमी थी तो एक गाने की, और उसमें बाजी मार ली एक भोजपुरी सिंगर ने और पति पत्नी के बीच के इस विवाद को उन्होंने एक गाने में पिरोकर दर्शकों के सामने पेश कर दिया है। देश और दुनिया के हर कोने में बैठा शख्स आज एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई की कहानी जानना चाहता है और इंटरनेट पर हम जैसे ही एसडीएम ज्योति मौर्य टाइप करते हैं या फिर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य का नाम लिखकर टाइप करते हैं तो लगातार कई न्यूज आर्टिकल्स इंटरनेट में निकलकर सामने आ जाते हैं और लगातार हर कोई अपडेट लेना चाहता है कि इस मामले में हो क्या रहा है। अब इस मामले में एक नया ऑडियो वायरल हुआ है और इस ऑडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से ज्योति मौर्य खुद शौक हैं। जैसे ही उन्हें मालूम चला कि जो उनका कथित बॉयफ्रेंड मनीष दुबे है उसके और भी महिलाओं के साथ संबंध है, उसके बाद वो खुद ही शॉक हो गई। इस ऑडियो क्लिप में वो बातचीत कर रही है ज्योति मौर्य एक पूर्व डीजी से, उस डीजी के पास वो जांच पहुंची थी जिसमें ये शिकायत महिलाओं ने की थी कि उस ज्योति मौर्य का बॉयफ्रेंड है मनीष, उसके और भी महिलाओं के साथ संबंध थे। इस बाबत वो डीजी साहब जांच कर रहे थे। तो बहरहाल न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन न्यूज 18 जरूर आपको यह ऑडियो सुनाएगा जो लगातार वायरल है। जी सॉरी, वो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा था, अब कनेक्टिविटी सही होगी। तो इनकी एक कंप्लेंट मुकुल गोयल के यहाँ भी पड़ी हुई है, तो वो तो 14 महीने पहले। मतलब ये संकेत कुमारी अलग है और वो लड़की अलग है। हाँ, 3 लड़कियों का टोटल कंप्लेन है ना। अच्छा, एक तो जो आपने आर्टिकल पढ़ा ये तो पुरानी न्यूज है। जी 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 जी। एक कोई है जो कि चीफ मिनिस्टर के पास लड़की रोती हुई गई, वो सामान्य कोई लड़की है। अच्छा, ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट से नहीं है। जी जी जी। और तीसरा कंप्लेन वो था तीसरा कंप्लेन गोयल साहब के पास, जो गोयल साहब के पास डीजीपी के यहाँ दी गई है। तो डीजीपी क्या गई, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है? हाँ, वो ब्राह्मण है, वो मतलब जनरल में आती है या कैसे में आती है वो? ये नहीं मुझे पता है। मुझे सिर्फ ये पता है क्योंकि मैं रीजन नहीं बता सकता था ना उस समय कि मैं क्यों ये इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि भाई इनके बारे में पता करना है, इनसे किसी लड़की की शादी होनी है, तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम
ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, राइट? एग्जैक्टली, राइट। तो ये बोला था ना, मैं और ज्यादा डिटेल नहीं जा सकता था। ब्राह्मण है, कौन से कास्ट की है। नहीं, बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग जो है एकदम चक्कर खा जाएगा। बताइए, ये सब तो पता है, ये ऐसा महिलाओं को ही क्यों करता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। महिलाओं को करता है बिकॉज कैरेक्टर जब खराब होता है तो लोग क्या करेगा, बताइए मुझे। सही कह रहे हैं आप। कैरेक्टर आपका सही हो तो आप नहीं करिएगा। मतलब ये देखिए, एक केस होता तो मैं मान लेता कि किसी को इन्होंने कुछ कहा और इनको कोई डिपार्टमेंट का लोग तंग किया, 2-3 समझ, ऐसे नहीं होता। और चौथा मैं, और चौथी मैं खुद। तो आप खुद भी तो विटनेस हैं इसके। मैं तो खुद ही गवाह हूँ इस चीज की भाई। आई एम शॉक। मतलब क्या करिएगा, तो दिस हैपेंस। इसकी तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगी अब। ये जो बहुत शातिर छाना जो अपने आप को समझा है, ये देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी फेसबुक तो जीवनसाथी.com, ठीक, ये मेरा करेक्टर स्टिक बता रहा है। इसकी फेसबुक जीवनसाथी.com, इसके जितनी कॉल्स लड़कियों से बात करता है, सारी लड़कियों से बात। आदमी पुरुष किसी पुरुष से भी बात करेगा ना तो 10 से 15 मिनट से ऊपर ये कोई पुरुष से बात नहीं किया है। लड़कियों के साथ, मतलब यार अब जो कंप्लेन वाली सुनकर तो मैं और, मतलब हद है। ये तो मुकुल जी से तो इसमें वास्तव में मिलने वाला है कि सर आपके ऑलरेडी ये कंप्लेन के अगेंस्ट में पड़ी हुई है। बिल्कुल है ना। मुकुल जी तो बहुत अच्छे, बहुत सज्जन हैं जो मुकुल जी यहाँ पे आए हैं, बेचारे बहुत सज्जन इंसान है। हाँ, बहुत सज्जन इंसान है वो। तो उनसे तो वास्तव में सज्जन है तभी डिपार्टमेंट की बदनामी ना हो, मीडिया में उछले नहीं, समझ रहे। लेकिन मुकुल जी तो अभी आए हैं ना। और कंप्लेन पड़ी आपके पास गया, कंप्लेन तो डीजी के पास ही रहेगा ना। तो पिछले वाले ने नहीं लिया तो अभी वाले ने क्यों नहीं एक्शन लिया? गॉट माय पॉइंट। और सब ठीक है। इतना तो सुन के तो मैं तो हिल ही जा रही। नहीं कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। और मैं आपको, हम लोग ना शाम में अच्छे से फिर बात करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त आ गए हैं। चलो ठीक है। ओके बाय बाय। ठीक है। एक बार फिर हम आपको अपडेट कर देते हैं और बता देते हैं कि देखिए, न्यूज 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो क्लिप को अगर आप ध्यान से सुने तो ये जान जाएंगे कि खुद एसडीएम ज्योति मौर्य जो है वो खुद शॉक है जब उन्हें मालूम चला कि जो उनका कथित बॉयफ्रेंड, जो इस पर आरोप लग रहा है, अब मनीष दुबे, वो खुद वो और भी महिलाओं के साथ संबंध रखता था और इस बाबत जो है उसके खिलाफ शिकायत भी की गई थी, वो भी डिपार्टमेंट में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, एक और ऑडियो इस पूरे मामले में वायरल हुआ है और ये ऑडियो तब का बताया जा रहा है जब एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक, जो अपने पति आलोक मौर्य हैं, उसके साथ रहा करती थी और आलोक मौर्य को जैसे ही मालूम चला कि उनकी पत्नी का अफेयर किसी और शख्स से हो गया है और इस बाबत फिर आरोप यह है कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने बाकायदे दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया। तो इस बाबत ये बातचीत हुई है, एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके जो पति हैं आलोक मौर्य के बीच बातचीत हुई है। न्यूज 18 इस ऑडियो को भी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से हमने पिछला ऑडियो आपको सुनाया था, इस ऑडियो को भी हम आपको सुनाते हैं। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ बोली थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ, ये बात आपको नहीं पता? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ, तुम क्या इतना बेशरम हो गया? आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की? मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ, जब आप पहले चुका लिया, पहले आप जिसके साथ वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है? अब तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति था, पति बने रहा। मर जाओगे आप कहने से मर जाएंगे, मरवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मरवाएंगे? हम क्यों मर जाओगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना, मरते दम तक। आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो पिए हो आज बने हो, ठीक है। बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो। दहेज मांगने से दहेज कितना लेके आई थी तुम जानती हो, ठीक है ज्योति? कभी बैठ के सोचना
का पैसा दिए थे कम लाए थे ना, तभी तो कम लाए थे, तभी खाना देते थे। 5,000 उस दिन देखो हमारे पास वीडियो, उस दिन कार में आपके पापा कहे थे ना, भैया मैं 5,000 तिलक कराया था, याद होगा ना जब हम लोग। हाँ बिल्कुल 5,000 कराए थे तिलक, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। कब परेशान किए, कभी नहीं परेशान किए। अरे चलो हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना, देना ना, झूठे कुछ भी लगा दो, करोड़ों रुपए लगा दो अभी। और ना, और नौकरी की कोई बात नहीं, आप ले जाके दे दो। जी अच्छी बात है। मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे हर? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा ठीक है, मैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं, हम तब भी कमा खा लेंगे। जांच तो आप करवा रही हो, जांच करवा हम तो करवाएंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो हमारे प्यार से नहीं, जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी। आए और रहेंगे, तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ोगे कानून से। चलो आप लड़ेंगी तो पीछे तो मैं चलूंगा ही। बस ठीक है, ठीक। आप सब करती जा रही है, FIR लिखवाइए, तलाक के लिए आप डालिए। आप बताइए, झगड़ा होने से आपने मतलब आप एक बार यहाँ बैठ के सोचिए कि तलाक कितना बड़ा फैसला होता है। बात जो मेरे पापा गए, भैया गए, आपसे हाथ जोड़े बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार जब किसी कोई भी फोन डाले तो बोलेगा आदमी, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस। चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। कितना लेके आए कि तुम जानती हो। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले, तुम होते कौन? मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ। जब आप मर जाएंगे मानवा दीजिए। आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो। शुरुआत तो आपने की है, तो चलो अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया था, तुम भी दूसरे नाम से सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, करो। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया ऐसे। हाँ, वो तो मुझे पता ही था कि वही, और कोई खाई नहीं। सूरज बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दूं कहाँ थे, ये भी बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे आप लोग, कहाँ गए थे, पता है। कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था, जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। ज्योति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, उसी का सिर्फ इस फोन में है, तो सारे फोन में नहीं है, एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार, आप ADM के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, ACM के नाम से। हाँ, मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा, मनीष मिश्रा के नाम से ACM बना के रखी हो। तो अब किसका, मेरे पास नहीं है, बिल्कुल है, देख लो, नहीं है मेरे पास नंबर। आपके मन में चोट नहीं था, मेरे अगर इतना विश्वास था तो मुझसे कहते कि बात करो, इतना मत था तो बोलते आपसे। हक तो था ही, जहाँ अगर आप बोला हूँ। हाँ, नहीं है। जब उस दिन आप करो जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार, बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे, तो कौन सा हक बचा? जेल भेज, पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार? आप ही कहती थी ना सुब्रा भाभी ये है वो है, जेल कर दे रही है, दूसरे को कहती थी। अरे आप ही कहती थी, सब कहते थे। आप ACM के नाम से सेव की हो, मनीष का नंबर बता रही हो कि ACM का फोन रात को आएगा, ACM साहब फोन कर रहे हैं। बोलना चाहिए था ना, सामने वाला सही था तो आप कहती हो ना, सामने वाला नहीं, आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। नहीं तो उसने क्यों नहीं बोला? मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला? वो करीब भी सही है। ओहो, उसको आवाज ही नहीं आई, 1 मिनट फोन चला, आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना कि सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार कही हो कि जब किसी कोई भी फोन डाले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला वो? जब मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला वो। अच्छा, कौन होगा कौन नहीं होगा? यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं, फिर कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता है।
4 बार आया, मैं साइलेंट करने गया, अब बताना